तो पहली बात तो ये है कि आप लोगों को ध्यान होगा कि करीब 1 महीने पहले से ये चीजें चल रही थी और मैं कोई राज्यसभा की उम्मीदवारी अपनी पेश नहीं कर रहा था जब लोगों के बीच में ये कहा जा रहा था कि जेजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि भूपेंद्र हुड्डा साहब अपना कैंडिडेट दें, हुड्डा साहब की तरफ से कहा जा रहा था कि भाई जेजेपी वाले दुष्यंत चौटाला दे, तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा था पूरे हरियाणा में। तो हमने भी सोचा कि भाई क्या चल रहा है, 1 महीने से लोग भी ये कह रहे थे कि भाई कैंडिडेट इसलिए नहीं आ रहा है कि किसी को ईडी का, किसी को सीडी का, किसी को सीबीआई का डर है। तो हमने सोचा भाई चलो हमारे तंबू में आ जाएगा, मैं तो तंबू में हूं, मां चलो अगर ऐसी बात है, डर का इतना खतरनाक माहौल है, इतने डरे हुए हैं नेता लोग, तो मैंने सोचा भाई सर्वे करवाते हैं। तो हमने एक सर्वे करवाया लोगों में, जनता के बीच में, अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी बताओ क्या करना चाहिए। तो लोगों ने, ज्यादातर मैक्सिमम लोगों ने कहा कि भाई जब कोई भी नहीं है लड़ने वाला पहलवान है तो लड़ना चाहिए। तो मैं राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में, आजाद उम्मीदवार, जनता ने कहा कि उठ जा, तो मैं खड़ा हो गया। अब विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने अपना नाम लिया तो बयान आता है अजय चौटाला साहब का कि भाई उस दौरान तो कुछ है नहीं, उसके तो पल्ला कुछ है नहीं, पहले बोला वहां से समर्थन लेगा आवे, रोहतक वाले तो लेगा आवे भाई, हुड्डा साहब दें, हुड्डा साहब तक पूछी तो हुड्डा साहब कहें बोला अपना जेजेपी वाले दसांगा साइन लेके आवे। भाई ये पहले आपका क्या मतलब है? हुड्डा साहब से तो मैं ये कहना चाहूंगा और दुष्यंत चौटाला साहब से कि भाई समर्थन हम मांग रहे हैं, विपक्ष से ही तो मांगूंगा मैं। 9.5 साल इस सरकार के खिलाफ अगर कोई लड़ा है तो या तो उस पहलवान को सामने ले आओ, नहीं तो समर्थन देने में समस्या क्या है? फिर कह रहे हैं कि समर्थन में पहले उसका लाओ 10, अरे उसके 10 है कि नहीं है क्या पता भाई? वो नुके है कि पहले उनके 28 ले ले, उन 28 है कि नहीं है, कौन हारेगा? जहींद हारेगा ना। अरे युद्ध में लड़के मरना कहते हैं योद्धा का काम है, भागना तो ठीक नहीं है जब सेना तैयार है। तो एक तरफ मैं, ये सवाल है मेरा, और मैं तो आज जींद में आया हूं, जींद के लोगों, जींद वाले भी सुनो, पिछले 9.5 साल में, वैसे तो हो गए 21 साल मैंने, मैं ये कह रहा हूं पहले नंबर की संघर्ष के दंगल में पहले नंबर की छुट्टी कति, पहले नंबर की किसी भी पार्टी के पास कोई भी हो ही सा पहलवान है। अब जो ये केस कहे, अब मेरे पे इतने केस है भाई आंदोलन के, मन ने इतने मुद्दे ठवाए, मैं इतनी जेल में गया, मैं कोई चोरी चकारी के केस थोड़ी है, 21 साल हो गए हैं जी। और जींद के तो मेरे साथ गणे नहीं, तो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में 200-300 बालक जींद जिले के रहे हैं, वे बता देंगे भाई। पुरानी बात को हूं मैं तो 2003 में, हम तो जब यूनिवर्सिटी में थे तब भी आंदोलन करे हमने। तो अब 10 साल, क्योंकि उस टाइम पे तो मुख्यमंत्री हुड्डा साहब थे, हुड्डा साहब तो मेरे संघर्ष से वाकिफ हैं, खट्टर साहब भी वाकिफ हैं, और ज्यादा लंबी यादाश्त ना भी हो आदमी को तो 2-3 साल की तो मेरे ख्याल में आजकल रह जाती है आदमी, इतने तो बादाम वदाम 2-4 खा ले उसमें भी 2 साल की तो रहती है यार। तो वो कागज वो तो बेचारा है उस दौर के पल रहे भाई। अगर मेरा बाप दादा चाचा ताऊ एमएलए एमपी सीएम पीएम नहीं बनेगा तो क्या मेरे को कोई अधिकार नहीं है? अरे जो कुछ करा है हमने अपने दम पे करा है, बाप दादा के नाम की विरासत तो थोड़ी खा रहा हूं मैं। और जब मैंने कह रहा सर्वे करवा लो, पूरे हरियाणा में करवा लो, वकीला में करवा लो, पत्रकारा में करवा लो, पब्लिक में करवा लो, डिजिटल करवा लो, उसी करवा लो, जो थारा तरीका हो करवा लो। अब मेरा बाप अगर एमएलए नहीं है, मेरे बाप दादा नहीं है, तो इसमें मेरा कसूर है? अरे मारे तो भाई काम करांगे बालक तो फौजी, मेरा तो दादा भी फौजी, मेरा तो नाना भी फौजी, मारे तो कोई एमएलए एमपी कौन है? बात संघर्ष की है। कौन सा संघर्ष? आप लोगों कौन सा घर बैठे बैठे बाप दादा की मिल रही है तो बाप दादा की मिल रही है तो बाप दादा के रहेंगे। जो ये बालक नए नए आम घरांगे बालक नए कुर्ते पजामे पहन गए मांड देगा उसमें तो चल रहे हैं, इसका मतलब उनको नहीं चलना चाहिए, राजनीति में नहीं आना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कोई 21 साल कोई ऐसा आदमी आपको हरियाणा में मिलेगा जो लगातार 2 मुख्यमंत्री आ गए 10-10 साल लड़ा हो। और उसके बाद एक और मुद्दा था जिसमें चर्चा इंजन सरकार,
एसवाईएल का जब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बावजूद सारा का सांप सुन गया, कोई पार्टी कोई नेता चुप थे सब कुछ। तो मेरी तो 2 इंजन सरकार गया एक रोड़ा, फिर दिल्ली और पंजाब गया उन गया भी रोड़ा, 3 तो सीएम मतलब आप हो गए ना, कोई नहीं बोला। तो भाई हम लड़े हैं, केस हमने भुगते हैं। जब पानी नहीं किसाना ने मिल रहा था तो केस जेल में मैं गया, बाहर के बड़का ने भर्ती करे थे तो मैं गया। और इसी बेचारे ने जब फैमिली आईडी के नाम के ऊपर पूरे हरियाणा में हाहाकार माच रहा था, तो दादा दुलीचंद सरकार का फूफा हमने बनवाया था, जिसकी वजह से कैंप लगाने पड़े थे। सरकार को सब कहेंगे, बीपीएल कार्ड बनने शुरू हुए थे, विधवा विकलांग पेंशन बननी शुरू हुई थी। जब सीट ही नहीं होता, बेरोजगारी बरात हमने निकाली थी, कोई नहीं आता, कोई बीच में नहीं आया था, कोई सड़क पर नहीं उतरा था। 6 महीने तक सड़क पर थे चुनाव के दौरान, 50,000 वैकेंसी निकालनी पड़ी थी। उस बेचारे नवीन जय हिंद की वजह से खेल कोटा खत्म कर दिया था, सोटा हमने ठाया था, वापस करना पड़ा था। 2000 बालक साल के कम से कम जो स्पोर्ट्समैन है हमने बचाया था। तुम की फिर परावर की जमीन जो दो सरकारों ने दबा कर रखी थी, 500 करोड़ की जमीन, और मान सम्मान की बात थी, हमने फरसा ठाया था, वह जमीन दिलवाई थी। सरपंचा का लठ लागे, मैं वो नेता को ना था ट्वीट कर दिया, फेसबुक पर डाल दिया, ओहो हो बहुत ही दुखद घटना, आज देखो हमारे सरपंचों के साथ क्या हुआ। गैलियां पिट्टा था मैं, गैलियां लठ लागे थे, कर्मचारियों का जब लठ लागे तो मैं वो नहीं था। अब मैं उस पर बड़ा मुझे दुख हुआ है, कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। गैलियां पिट्टा था मैं, साथ में लठ लागे थे। तो भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, कौन सा क्राइटेरिया होता है? कोई क्राइटेरिया तो होता होगा ना। आप जब पत्रकारिता कर रहे हैं तो जर्नलिज्म करनी पड़ा है, एमएमसी जेएमसी करनी पड़ा है, कोई भी कुछ भी करे है तो भाई क्राइटेरिया बता दो, वो पहलवान कौन है ला दो। मैं तो तैयार हूं कुश्ती लड़ने के लिए, दंगल लड़ने के लिए, और हमारा तो कोई बढ़िया पहलवान होगा, हम कह देंगे भाई ठीक है हमारा तो बढ़िया है। तो जितनी तारीख हम भुगत रहे, मतलब तारीख भुगता है हम, तारीख भुगतो तुम। अगर मैंने लड़ाई लड़ी है तो मेरी तो कोई पार्टी तो है नहीं भाई, अब मेरे को फायदा हुआ, उससे मेरे को क्या फायदा हुआ? मेरी पार्टी चुनाव तो लड़ नहीं रही है, अब भी मेरा चुनाव फायदा तो इनने कोई विपक्ष को एक्सपोज तो हमने करी, सरकार से लड़ाई मन्ना लड़ी, लठ मन्ना खाए, केस मन्ना भुगते, हम तो मुट्ठी पर लोग थे भाई साहब। तो कौन सा क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया बता दें हुड्डा साहब, ये क्राइटेरिया बता दें। और मैं लोगों से अपील करता हूं, एक और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हमारी मीटिंग है परसों की, उसमें हम डिसाइड करेंगे और हम पूरे हरियाणा के जितने भी एमएलए हैं सबके जो सार्वजनिक नंबर है, सार्वजनिक मतलब जो सरकार द्वारा दिया जाता है नंबर और फोन, उन नंबरों को सबको जारी कर देंगे हम पूरे हरियाणा में। अगर भाई ये नंबर है, और क्योंकि वो नंबर का अलग अलग एमएल नहीं रहे कि तक मैं गलत अपडेट है, नहीं तो अपडेट लेकर पूरे हरियाणा के लोगों से अपील करेंगे, अगर अपने विधायकों को या तो नवीन जय हिंद में कमी बता दो, या तो नाट जाओ हुड्डा साहब, दुष्यंत चौटाला साहब, या तो नाट जागती, अगर भाई नहीं देखते और ना तो हाँ भर ले, और नाट्य है उसका भी लॉजिक बता देगा, नहीं भाई न्यू नाट्य है, और हाँ भरा है तो वह जनता से पूछ ले, सर्वे करवा लो। आजकल तो आप देखते होगे जब कोई वो भी सामान्य भी टिकट मांगने जाता है, उसने कहा भाई सर्वे करवाओगे, करवा लो ना, फिर हमारे नाम का भी सर्वे करवा लो, क्या प्रॉब्लम, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। और कितना नहीं प्रॉब्लम है, 50 पत्रकार है, 100 पत्रकार है हरियाणा में, 2-3 हजार पत्रकार है सारे, उन के नंबर सब दो डायरेक्ट भी हो, 4 बड़ा बैठाओ पूछ लो उन दो, अपना पहलवान ले आओ शामिल। तुम मैंने भाई कोई गलत बात तो कहता नहीं, मैं तो ना कोई मैं बूंडा बोलता, मेरे तो किसी की पिंडी चाटे नहीं जा, तड़वे चाटे नहीं जा, पानी मारा नहीं जा, लड़ाई लड़ रखी है, संघर्ष कर रखा है। और इसके द्वारा मैं ये मैसेज भी साथ में देना चाहता हूँ, आप जो नए आम घरां के बालक हैं, अगर आपके बाप दादा के पास 100-200 करोड़ रुपए है, या फिर आपके बाप दादा एमएलए एमपी बन रहे हैं और कुछ बन रहे हैं, तो करो, नहीं तो राजनीति में क्यों आ गया यार, अपने घर में बर्बाद करो, अपना पढ़ो लिखो, अपना काम धंधा करो, नौकरी मिलती हो तो नौकरी, ना अपना और में काम धंधा कर लो। तो हम तो लोगों के बीच में जाएंगे, और ये हमारी मीटिंग है। उसके बाद कुछ लोग कह रहे हो हमारे पास आया नहीं, बाबू तेनू क्या है, बुलाओगे पल लगे है, छोरा नु क्या विचार करेंगे, तो भाई हम तो छोरे से बात कर लेंगे, दुष्यंत चौटाला साहब से बात कर लेंगे हम, फिर बताओ सबसे जितने भी हैं, दुष्यंत चौटाला साहब हैं, उनके साथ जो दादा गौतम जी हैं उनसे भी मांगेंगे, जो जितने निर्दलीय हैं उनसे मांगेंगे। बलराज कुंडू जी ने हमारे को समर्थन दिया है,
उनका हम धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने ये क्या कि समर्थन दिया, भाई मैं तेरे संघर्ष को समर्थन दे रहा हूँ, नवीन तेरे को नहीं। मैंने तो ये भी नहीं मेरा, अब मेरे को समर्थन दो, संघर्ष नहीं दे दो। और भाई क्राइटेरिया ये सबको बताऊं मैं, तो या तो बता दियो भाई साहब कि भाई वो लड़ा था, लाखों लोगों को डायरेक्ट फायदा, डायरेक्ट। कोई ये कह के दिखा दो कि नहीं है, चाहे बूढ़े थे, चाहे बुढ़िया थी, चाहे विकलांग थे, चाहे विधवा थे, चाहे बीपीएल कार्ड धारक थे, सरकार को ये चलाना पड़ा। ये जो आज आप देख रहे हो ना कि दरबार लगा रखे हैं 9 से 11 वाला सारे अधिकार, 1.5 साल पहले करवाया था ये काम हमने, 1.5 साल पहले। अगर भाई तुम दरबार लगाओ, एक दरबार लगाने से मुख्यमंत्री से फायदा नहीं है, आप निचले लेवल तक, ताकि पब्लिक के जो ग्रीवेंस है उसका सोल्यूशन हो सके। तो वो अलग राजनीतिक, मैं तो आजाद उम्मीदवार हूँ भाई साहब। जैन जी, आप जब तंबू में बैठते हैं तो कोई न कोई मिलने के लिए आता है। लोकसभा चुनाव के दौरान आपके तंबू की चर्चाएं थी पूरे लोकसभा चुनाव में कि आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं, आज या अन्य उम्मीदवार आए हैं, तो अब समर्थन देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि दुष्यंत से समर्थन मांगो, दुष्यंत कहता है हुड्डा से समर्थन मांगो, तो अब वो समर्थन देंगे आपको? हाँ भाई, देंगे कि नहीं देंगे ये तो मैं नहीं कह सकता। ही मैं तो जाऊंगा, ये बताया हमें वैसे ही कहा है, हमने तो अपील करी है जिस तरह वो कह रहे थे। देखो समझो बात को, हमारे पास आए, हमने मान सम्मान रखा और वो हमारा हक था। भाई हमारे घर तो हमारे दौर है नहीं, तंबू में रहे हैं, दरवाजे हमारे तो खुले रहे हैं, और उस तंबू में आज भी लोग अपनी समस्याएं लेके आए हैं, जबकि सरकार भी है, विपक्ष भी है, लेकिन आज भी लोगों का भरोसा ये है कि वहां से होगा, कुछ होगा तो आवाज तो उठावे हम। अब वो समर्थन देंगे नहीं देंगे वो तो वैसा भी, जब उनके घर जाओगे चिंता ना करो पति, घर पे जाओगे उनके और जाकर हम देख के पूछेंगे, बता दे भैया तो नाट जा और या हाँ भर ले, और दोनों चीजें लॉजिक बता दे। इसमें तो मैं आप लोगों से भी नहीं कर रहा, आप लोगों से भी मेरी अपील है, आप कमेंट के माध्यम से या आप एक सर्वे करवा लो, भाई बताओ अपने अपने इलाके में लोगों को बता दो भाई ठीक है कि नहीं है। पहलवाना नहीं है, लड़निया कोई पहलवान नहीं है, अरे और कोई लड़निया पहलवाना हो ना कोई नु कहे बोला ना इसकी रहने दो, इसके बस की बात ना, इसका तो दादा फौजी था, एमएलए एमपी थोड़ी था, मंत्री थोड़ी था। अरे तुम मतलब इसका मतलब ये है, अब जो 5 परिवार 10 परिवार हैं, उनके परिवार में गर्भ में भी कोई बालक पड़ा है तो वो भी एमएलए एमपी होगा, सीता निकल गया। वाह भाई वाह, गजब है। अरे सारा हरियाणा मर गए सारे के सारे, हम है लड़निया भाई। और जिसने ईडी सीडी वेदर लगता हो हमने तो ना लगता, हमारा कर दो जो कुछ करना है। नवीन जी, आपको 8 विधायक लेने में बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, एक दूसरा रास्ता है बीजेपी में ज्वाइन करके आप सीधे राज्यसभा सांसद बन जाएंगे। हाँ, अब एक बात बताओ, मैं बीजेपी के पास भाई साहब एक बात बताओ, किस मुंह से जाऊं? मेरा हक नहीं है वहां जाने का। वहां यार वो तेन कहेंगे कि मारे तो मतलब तेने 9.5 साल मारे तो बांगड़ लेके हमारे पाछा लगा रहा है, तू आ यार तू हमने समर्थन दे दे। ये व्यवहारिक बात नहीं है। मेरा पहला कर्तव्य है, फर्ज है, अब मैं विपक्ष के पास जाऊं। अब भाई साहब जब आप सो रहे थे ना, जब आप डर रहे थे ना, जब ये लठमेरा लागा थे, 100 बार नवीन जैन 10 साल में 100 बार नवीन जैन को पुलिस से उसके घर के बाहर आकर बैठी है कि बाहर नहीं निकल जाएगा। कौन से नेता के पास आकर बैठी? मेरा तो तंबू का भी नोटिस आ रहा है, आपने ना, मेरा तो परसों लाइव ऐसे ही चल रही थी ना, एकदम आगे बीच में आगे तंबू ने ठाले, कच्चा है वो, कुछ को ना, मैंने कुछ ना बना रखा, घर मारा टूटा, केस मेरे पर लगे, कितनी तारीख बाहर, हफ्ते 2 तारीख हाँ भाई साहब, किससे की बिना इतनी तो 2 दिन तो मेरे वे खराब हो गया है। तो इसलिए भाई बीजेपी के पास मैं किस मुंह से जा, मैं उनके भी आएगा 2050 को पे वोट दो, वो मैं मांग सकूं, लेकिन मैं बीजेपी तक यह नहीं कह सकता अब तक मेरे समर्थन दो। मेरा फर्ज है विपक्ष को कहना। लेकिन विपक्ष पे तो जीत का आंकड़ा है ही नहीं। अरे मैं हरने भी तैयार हूं। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, लड़ने के लिए भी होती है। अब कोई इतना एंटी ना पाको भाई, कोई शामी थारा हाथ में लाने नहीं पाओगा, लेकिन मैं मतलब भाई मैंने कहा हारूंगा तो मैं हारूंगा। मैं कहूंगा भाई ये हार नवीन जैन की है, ये हुड्डा साहब की है, दीपेंद्र अपने दुष्यंत की नहीं है हार। मैं कहने तैयार। और बताओ ये कितना बढ़िया है कि कोई बलिदान देने के लिए, शहीद होने के लिए भी, मैं नहीं कहता कि मैंने अमर भी कर दियो, मार जहां कोई बात नहीं, देना तो पट्टा हमने भी, लोगों तो भी जाओगे हम तो। अब फिर बहुत से लोग ये कह रहे हैं बोला यार जाएंगे, बोला तू अच्छा बौड़ा बना रहा है, बोला आगे इसमें तो जनता तक है, तू कैंडिडेट है, इसमें तो विधायक देते हैं वोट। मैं कह रहा हूँ विधायक को कौन देता है फिर वोट? जनता ही देती है ना। और सीधी बात है, विधानसभा का चुनाव आ रहा है,
जो हमारा हम उसके, बाकी किसके, जो हमारा साथ देगा हम उसका देंगे। क्या विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी, कुछ अगर जाएगी इसमें? मैडम पहले राज्यसभा तो लड़न दो। मान लो 1 मिनट का तक को बात 19-20 रह गया है इसमें, बात हाँ। सीधे नहीं चढ़ा तो मैडम ये तो काल्पनिक बात होगी, भोलेनाथ तो पूछ गाऊंगा, अभी भोलेगा बरता होगा ये तो जब जय बताएगा। जी, बलराज कुंडू ने समर्थन दिया निर्दलीय विधायक है, क्या अन्य जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी उम्मीद लगाएंगे समर्थन? बिल्कुल, देखो मेरे पास कुछ विधायकों का ये फोन आया है जरूर, अब भाई हम साथ हैं आपके, और जैसे ही सही समय होगा मैंने उनको कहा भाई देखो ये लुक्का छुपी वाला सिस्टम अपने बस की बात नहीं है, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो उनने क्योंकि कई बोले लेकिन हम साथ हैं, तो मैंने तो कही भी देखो हमने चाहिए कतिया में ऐसे मियाँ वाले कत्ती छाती अड़ा लड़न वाले चाहिए, हमने पाछे पूछे वाली हेल्प मन ने जरूरत ना है। या तो आप नू कह दो कि भाई ठीक नहीं है ये आदमी गलत है, या ये लड़ा नहीं, बीजेपी अड़ांगे भी आए हैं बोला भाई इस बात ने तो हम भी मानने हैं, अब कोई नहीं लड़न दिया था तन्ने हमारा नाश करे, तन्ने करे हमारा वो है नहीं करे रैली काटना, तो रैली तो हमने काटी है। सर नवीन जी एक चीज बताओ, दुष्यंत चौटाला ने ये कहा है भाई जैसे दावेदारी है जो सांसद की, राज्यसभा सांसद की, वो तो पद्म श्री विजेता जो है महावीर गुड्डू उनको भी दे सकते हैं, उनका भी नाम रिकमेंड करे दुष्यंत चौटाला। भाई देखो ईब वो किस्से के नाम रिकमेंड कर दे, वहां साहब है जैंद में दे हैं, गुड्डू साहब है बढ़िया आदमी है, वो पद्म श्री भी देवा, उन भारत रत्न भी देवा, उनका अपना काम है, उनका अपना काम है, अच्छी बात है। और भी यही न्यू कहना बोला ये तो बोला ना किसी न किसी खिलाड़ी को बोला किसी उसको, अरे वो खेलने लाग रहे हैं अपने ओलंपिक लाओगे सारे काम करेंगे, हार्डे सरकार से लड़ने की बात है, सिंबोलिज्म की क्या जरूरत है, क्या डर हो रहा है? जय हिंद में बहुत साव है, जय हिंद में थे की समस्या जय हिंद है यूं तो बताओ, ये कोई समस्या तो बताओ, अगर जय हिंद में यह समस्या है, ईब आया है ईब, मतलब ईब मैं मैंने को दो ना उसने बना दो, उसने बिना बनाओ ये कदे सोचते हो, करता मैं बताऊं जब मैं आया ना भाई, पहले आया आप सोचो मेरे आने से पहले कोई पहलवान आया और सुनो उनको कह दो जाकर महावीर गुड्डू तक पूछ लो जय हिंद की साहब और बताओ इस तरह के छुट्टी नहीं बोल सकता ना मैं है, जाकर उनने तो पूछ लो, अब महावीर गुड्डू अंतरात्मा तो बता देगा भाई जा जय हिंद की छोड़ दे, अंतरात्मा तो दुष्यंत चौटाला की भी बेरा है, भूपेंद्र हुड्डा की ने भी बेरा है, पर मामला कुछ और गड़बड़ है, वो मैं फिर बताऊंगा तुमको। नवीन जी आपने हमेशा व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप संघर्षरत रहे, तो इस समस्या को जब आप देख रहे हैं 8 विधायक हर व्यक्ति नहीं ले सकता, तो इसका समाधान क्या नजर आता है, चुनाव आयोग से क्या अपील करें? इसका समाधान तो ये आवा है भाई, आजकल मैं तो यही कह रहा हूँ, चुनाव आयोग का तो अलग मैटर है, हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि राज्यसभा का एक ऐसा चुनाव है जिसमें कोई लिमिट नहीं दे रखी, विधानसभा की दे रखी है 40 लाख, लोकसभा की दे रखी है 95 लाख, विधानसभा में ढूंढूंगा मगा भाई कितने आदमी रपिए इकट्ठे करने पड़ जावे, तो उसमें कोई लिमिट है कौन है, कोई लिमिट नहीं, 500,000 करोड़, तो भाई मेरे पास तो करोड़ इतने नहीं, 50 करोड़ दे दूं 100 करोड़ दे दूं, हाँ 20-30-50 लाख रुपए की बात आओगी, इतना तो हम इकट्ठा कर लेंगे चंदा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, भंडारा उंडारा करना पड़े और कुछ, लेकिन विधायक देने ने पैसे मेरे तो रहे नहीं, क्या नहीं करे, बहुत से नेता बोला जनता पौवा लेती है बोतल लेती है, अरे जनता तो पौवा ले है बोतल ले है, सूट साड़ी ले रहे है, काका तुम तक कभी सूट के भर के लो 5 करोड़ के नीचे कोई मानता ही नहीं, कितना लाऊं भाई मैं, मेरे तो कौन है, सीधी बात है पैसे वाले जाओ है जाए जाओ भाई, मेरे तो कौन है। नहीं मेरा सवाल ये था कि वोटिंग का राइट क्या सरपंच और जिला परिषदों को नहीं होना चाहिए? देखो ये तो एक अलग वो हो गया, लेकिन ये तो बिल्कुल सही है कि ये एक तरह से एक लिमिटेड वो हो गया, ये आप सही कह रहे हो, वैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी इसमें होनी चाहिए, ताकि कोई ये ना बना ले कि भाई हाँ हमारा ये है अधिकार, और आप लोगों को पता है भाई अब या तो कोई नेता का कोई अपना करीबी होगा, ये नियम भी तो नेता ही बनाते हैं ना। हाँ तो भाई नेता तो अपने हिसाब के बनाओगे भाई, होता क्यों व्यवस्था बदलेंगे, नेता तो अपने हिसाब से जो सूट करेगा वो बनाओगा। अच्छा नवीन जी, ये तो राज्यसभा की बात रही है, हरियाणा में कानून व्यवस्था की बात करें, उस पर सवाल खड़े हुए हैं, लगातार गोलियां चल रही हैं, व्यापारी भी परेशान है, क्या कहना चाहिए कानून व्यवस्था को लेकर? मैं बताता हूँ, देखो कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है अभी तो कुछ भी खराब नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया है, क्या होने वाला है कि मैं बताता हूँ, जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी की वजह से बालक करने लगे नशा, काम धंधा मिलेगा नहीं, काम धंधा और होगा नहीं, नशा करेंगे, फिर वे करेंगे क्राइम, और फिर जो आजकल एक जो चल रहा है ना माहौल गुंडागर्दी के बदमाशी के गाने, उनको ये पता नहीं होता जब आप जेल में जाओगे तो आपका परिवार का क्या हाल होता है। तो मैं कानून व्यवस्था की जड़ है बेरोजगारी, और
थोड़े दिन के बाद आप लोग देख लेना, गैंगस्टर बेरोजगारों को भर्ती करेंगे और वहां अच्छे पैकेज मिलेंगे तो वो वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे अगर लोगों को जॉब नहीं मिली। और आपके माध्यम से फिर मैं कह देता हूं, सैनी साहब, खट्टर साहब हमारे से कमिटमेंट करके गए थे 50,000 वैकेंसी भरूंगा 1 साल पहला, और हमने एक आधा भंडारा करेंगे। वो हमारा भंडारा ही था मैडम, वे पेठे बैठे की सब्जी साबजी घी तेल सब वजन उधर है। क्योंकि 5 नंबर वाला भी सुप्रीम कोर्ट ने देखो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो उसमें तो हम क्या कह सकते नहीं, आप तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। आप क्या कहना चाहोगे? सरकार ने तो 5 नंबर देकर वो बालक लाए, सुप्रीम कोर्ट ने हटा 5 नंबर उल्टे कर दिए। ये अभी एक और मैं चीज आपको बता देता हूँ, ये नोट करने की बात है आप लोगों की, कि अभी सरकार जो प्रोसेस चला रही है, जिस भी प्रोसेस से भर्ती कर रही है, 50,000 को कह रहे हैं हम भर्ती करेंगे, तो जो प्रोसेस अपनाया है, क्योंकि सीईटी क्वालिफाई कर रहे हैं बच्चे, क्वालिफाई कर दो। ये जो 4 गुना का सिस्टम बनाया है वो सिमिलर उसमें वो नहीं कर रहे हैं, वो उन्होंने ग्रुप में ग्रुप तय कर दिया है। उसके हिसाब से तो 20,000 बच्चे सारे के घूम जाएंगे सारी नौकरियां में, और 30,000 वैकेंसी खाली पड़ी रहेंगी। तो बार बार हम ये बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब से हमने समय मांगा मिलने का कि सैनी साहब आप हमारे को समय दे दो। और जो वे बालक मेरे दुराए थे, कल परसों आए हैं मेरे दुर वे बालक, वो बार बार मतलब वे बालक किसी पॉलिटिकल उससे भी एफिलिएशन नहीं है, वे परेशान है बेचारे। वे तरीके उनके पास, मेरे से ज्यादा तरीके उनके पास हैं, क्योंकि वे बताए हैं। तो अगर सही में करना चाहते हैं भर्तियां तो उन बच्चों के पास समय है, और सीएम साहब समय दे देंगे तो हम जाकर उनको बता देंगे। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।